बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मनज़र। रुख करते हैं खबरों का। SP कैंट अख्तर नवाज़ की हिदायत पर इश्तहारी मुलजमान के खिलाफ शिकंजा सख्त। SHO बाटापुर आसफ मनसब की पुलिस टीम के हमरा दबंग कार्रवाइयाँ। एक कैटेगरी कत्ल के मुकदमे के इश्तहारी मुलजम इरशाद समेत 5 इश्तहारी मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान जट से। जी इमरान जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। SP कैंट अख्तर नवाज की हदायत पर SHO बाटा की पुलिस टीम के हमरा दबंग कार्रवाई। एक कैटेगरी कत्ल के मुकदमे का इश्तिहारी मुलजम अरशाद समेत 5 इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान में अरशाद, बशीर, सदाम, नवाज वगैरह शामिल। इश्तिहारी मुलजमान जो है कत्ल, खयानत, मुजरमाना चेक, डिसऑनर, फ्रॉड के मुकदमात में 2 साल से पुलिस को मतलूब थे। इश्तिहारी मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। SP कैंट की SHO बाटापुर आसफ मनसब और पुलिस टीम को शाबाश दी और कहा इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ दिए गए टारगेट को हर सूरत में मुकम्मल किया जाएगा। जी सियालकोट में किसानों के लिए लेजर लैंड लेवलर यूनिट्स की तकसीम के लिए कुरानदाजी जिना हाल किला में की गई। कामयाब 27 उम्मीदवारों को यूनिटों की खरीदारी पर 6 लाख रुपए फीकस सब्सिडी दी जाएगी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से। आज इस सियालकोट में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के काश्तकारी में पानी की बचत के विजन के तहत किसानों में लेजर लैंड लेवलर यूनिट्स की तकसीम के लिए कुरानदाजी की तकरीब जिनाह हाल सियालकोट कला में मुनक्किद हुई। 272 अहल किसानों में कुरानदाजी के जरिए 27 किसानों को लेजर लैंड लेवलर यूनिट्स की खरीदारी पर 6 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्बास जुल्करनैन थे, जबकि अराकीन सूबाई असम्बली चौधरी फैसल इकराम और ख्वाजा सुल्तान ने बतौर एजाजी मेहमान शिरकत की। इस मौका पर डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट मोहम्मद इमरान, असिस्टेंट डायरेक्टर नजम शाहरुख और जिला भर से आए हुए किसानों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जिला सियालकोट की तहसील पसूर में से 15 किसानों, जबकि डस्का और सियालकोट में 5 और समड़ियाल तहसील में 2 किसानों को लेजर लैंड लेवलर यूनिट्स तकसीम किए जाएंगे। कुरानदाजी के अमल की निगरानी करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्बास जुल्करनैन ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए इनकलाबी इक़दामात उठा रही है और लेजर लैंड लेवलर की फराहमी इस कड़ी का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि पानी की बचत और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़मीन का हमवार होना बुनियादी ज़रूरत है और इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बना रही है कि हर हुकूमती सहूलत मुकम्मल शफाफियत के साथ हकदार किसान तक पहुंचे। रुकन सूबाई असम्बली चौधरी फैसल इकराम ने कहा कि मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत का मकसद किसान को खुशहाल बनाना है, क्योंकि किसान की तरक्की ही दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ट्रैक्टर्स और दीगर जदीद ज़राई आलात की फराहमी के प्रोग्राम्स का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा ताकि सियालकोट का जिम्मेदार आलमी मयार के मुताबिक काश्तकारी कर सके। तकरीब के इख्तिताम पर शफाफ कुरानदाजी के जरिए 27 कामयाब किसानों के नामों का ऐलान किया गया, जिन्हें हुकूमती सब्सिडी के तहत लेजर यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। महकमा वाटर मैनेजमेंट के अफसरान ने किसानों को लेजर यूनिट्स की तकनीकी फवायद और पानी के ज़या को रोकने में इसकी अहमियत पर भी ब्रीफिंग दी। किसानों ने हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि ऐसे मनसूबों से जिला सियालकोट में ज़राई इनकलाब आएगा। कैमरामैन असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। हैदराबाद नकाश विलास फेज़ 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन मीर मोहम्मद मेमन ओहदे से बदतरफी के खिलाफ अदालत पहुंच गए। हैदराबाद की नकाश विलास फेज़ 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी की मुंतखब चेयरमैन मीर मोहम्मद मेमन ने अपने ओहदे से मुबैना गैर कानूनी बदतरफी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया है। उन्होंने सोसाइटी के सदर ED शर और वाइस चेयरमैन कामरान बरोही से संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। मीर मोहम्मद मेमन का कहना है कि अगर इन्हें बगैर किसी जवाज़ और जनरल बॉडी के इजलास के बगैर ओहदे से हटाया गया जो सोसाइटी एक्ट की खुली खिलाफवर्जी है। इनके मुताबिक सोसाइटी की बेहतरी के लिए उन्होंने पूरी बॉडी के हमरा बिल्डर के जनरल मैनेजर से मुलाकात की है, जहां ये बात सामने आई है कि सदर ED शर की जन्म से 4 लाख रुपए वाजिब अदा हैं। मीर मोहम्मद मेमन के मुताबिक इसके बाद इन पर दबाव डाला गया कि वो रकम माफ़ करवाएं, ताहम उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि इसी के बाद जब इन्हें गैर कानूनी तरीके से ओहदे से हटाया कर कामरान बरोही को चेयरमैन बना दिया गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि इन्हें मुसलसल धमकियाँ भी दी जा रही हैं।
जिस पर उन्होंने SSP को तहरीरी शिकायत भी जमा करा दी है, जबकि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। हैदराबाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और सब्सिडी की गैर शफाफ तकसीम के खिलाफ पंप मालिकान का एहतजाज का ऐलान, हड़ताल का इम्कान। हैदराबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे और सब्सिडी की गैर शफाफ तकसीम के खिलाफ शहर के पेट्रोल पंप मालिकान ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है, जबकि आइंदा रोज़ गैर शफाफ तकसीम के खिलाफ शहर के पेट्रोल पंप मालिकान ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है, जबकि आइंदा रोज़ चंद हफ्ते में भी जबकि आइंदा चंद रोज़ में हड़ताल का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंप मालिकान ने कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बाइस हालात शदीद मुतासर हो चुके हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा, इसके अखराजात दोगुना हो गए हैं। इनका कहना था कि पहले फ्यूल पर आने वाला खर्च तकरीबन 6,000 रुपये था, जो अब बढ़ाकर 13,000 रुपये तक पहुँच चुका है, जिससे कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। पंप मालिकान ने बताया है कि हुकूमत की जानब से सब्सिडी देने के ऐलान तो किए गए, मगर अमली तौर पर इन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, जबकि मुतादिद पंपों को अब तक अदायगियाँ भी अदा नहीं की गई। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सब्सिडी की तकसीम में बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं और सिर्फ महज मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर और गिरदनवाह में गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल की फ़रोख्त भी इनके कारोबार को नुकसान पहुंचा रही हैं, जबकि मुतल्लिका इदारे इसके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर रहे। पंप मालिकान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्सिडी की फौरी अदायगी को यकीनी बनाया जाए, गैर कानूनी फ़रोख्त को सदेबाब किया जाए और इनके मसाइल हल किए जाएँ। बसूरत दीगर हड़ताल समेत सख्त एहतजाजी इक़दामात करने पर मजबूर होंगे। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डेरा गाजी खान की जानब से एजुकेशन यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में मुनक्कदा आगाही सेमिनार एक नहायत अहम और बर वक्त इकदाम है, जिसका बुनियादी मकसद शहरियों बिलखसूस नौजवान नस्ल में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी का शऊर उजागर करना है। इस सेमिनार के जरिए तलबा तालिबात और उस्ताज़ा को कि ट्रैफिक नज़्म व ज़ब्त सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि माशरे के हर फर्द की मुश्तरका जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर जनाब मोहम्मद इरफान अशरफ ने अपने खिताब में कहा और इस बात पर जोर दिया कि तलीमी इदारे किसी भी माशरे की बुनियाद होते हैं और यहाँ से हासिल होने वाली तरबियत भी मुस्तकबिल में एक महज़ब शहरी की तश्कील करती है। उन्होंने इस तलबा उस्ताज़ा ट्रैफिक कानून की पासदारी को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि तलबा आगाही को ही आम करने और मुस्तक़िल रवैये को परवान चढ़ाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने मज़ीद कहा ट्रैफिक पुलिस का एजुकेशन यूनिट मसलसल मुख्तलिफ चौकों, चौराहों, बाज़ारों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में आगाही मुहिम जारी रखेगा। इस सिलसिले में अवाम को न सिर्फ कवानीन से आगाह किया जा रहा है बल्कि इन्हें अमली तौर पर इनकी अमल दरामद की तरगीब भी दी जा रही है। सेमिनार के दौरान हादसों पर ड्राइविंग लाइसेंस की रोशनी पर हिम्मत डाली गई और इस बात पर जोर दिया गया बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है। इसी तरह मोटरसाइकिल सवारों को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, क्योंकि यह मामूली एहतियात ही कीमती इंसानी जानों को बचाने का सबब बन सकती है। आखिर में यह कहा जा सकता है कि इस किस्म के आगाही सेमिनार से न सिर्फ अवाम में शऊर पैदा होता है बल्कि महफूज और मुनज़्ज़म ट्रैफिक के क़याम में अहम किरदार अदा करते हैं। थाना चकलाला की चौकी डोक ललियाल के इंचार्ज अकरम अवान से खसूसी तौर पर सीनियर सहाफ़ी मलिक एहतशाम फ़ारूक की मौजूदा सूरत हाल पर गैर मुल्की वफ़द की आमद के हवाले से सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़ारूक की इस रिपोर्ट में। डोक ललियाल चौकी के इंचार्ज अकरम अवान, जिनसे खसूसी तौर पर सीनियर सहाफ़ी मलिक एहतशाम फ़ारूक की चौकी पर मुलाकात हुई और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से गैर मुल्की वफ़द की आमद और दीगर अमूर पर उनसे गुफ्तगू हुई, जिन पर उनका कहना था कि रावलपिंडी पुलिस और उनके साथ दीगर जितने इदारे हैं गैर मुल्की वफूद को मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। दीगर इस मौके पर उन्होंने इलाके के दीगर जराइम के हवाले से भी बताया कि यहाँ पर तकरीबन तमाम जराइम पर काबू पा लिया गया है। इस मौके पर इनका कहना था कि वो SHO चकलाला के अलावा दीगर आला अफसरान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने उन पर एतमाद का मुजाहरा करते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर उनके साथ सब इंस्पेक्टर अशरफ भी मौजूद थे, जो कि इसी चौकी में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनका भी कहना था कि वो जराइम के खात्मे तक आखिरी दम तक अपनी आवाम के लिए हक और सच के साथ खड़े नज़र आएंगे। आखिर में उन्होंने सीनियर सहाफ़ी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आवाम के मसाइल को उजागर किया और यकीन दहानी कराई गई कि इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए इसके हवाले से हल निकाला जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मलिक एहतशाम फ़ारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी।
जैकब आबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जनब से सिंध भर की तरह जैकब आबाद में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। ज़िले दफ्तर से नदीम कुरैशी, नूर मोहम्मद मंजू और मशरफ जकराटी की क़यादत में कारकुनों ने गले में रोटी बांध कर एहतजाजी रैली निकाली जो प्रेस क्लब तक पहुंची। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की और हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मज़ीद तफसीलात जानते हैं हालत मंजू की इस रिपोर्ट में। रेलवे प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख अनवर ने रेलवे बीट रिपोर्टर एसोसिएशन लाहौर को रेलवे प्रेम यूनियन ऑफिस में दावत दी, जिसमें रेलवे बीट रिपोर्टर एसोसिएशन के अहदेदारान समेत बहुत से मेंबरान ने शिरकत की। प्रेम यूनियन ऑफिस पहुंचने पर रेलवे प्रेम यूनियन के सदर शेख अनवर और उनके मेंबरान ने रेलवे बीट रिपोर्टर एसोसिएशन का वल्हाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर रेलवे प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख अनवर का कहना था कि वज़ीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी ने सहाफ़ियों से मुलाकात के मौका पर बहुत खुशाइंद फैसला किया और सहाफ़ियों की रायती सफरी सहूलत बहाल करवाने पर रेलवे रिपोर्टर एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने रेलवे बीट रिपोर्टर से रेलवे प्रेम यूनियन की मुलाकात में रेलवे मोड़ पर तबादला ख्याल भी किया गया, जबकि उन्होंने रेलवे प्रेम यूनियन की जानब से रेलवे बीट रिपोर्टर एसोसिएशन को अपने मुतालबात मंजूर करवाने पर मुबारकबाद देते हुए रेलवे प्रेम यूनियन और रेलवे रिपोर्टर एसोसिएशन रेलवे अमूर पर मिलजुल कर काम करेंगे। बहावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से थाना अनायती की हदूद में जुल्म की इंतहा, ज़ालिमों ने बेज़ुबान जानवरों को भी ना बख्शा। मोज़ा गवांस बस्ती नज़ीर खान वेंस में वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश मोज़ा गवांस बस्ती नज़ीर खान वेंस में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुखालिफिन बेज़ुबान जानवरों को जहर दे दिया। मोहम्मद बख्तार खान वेंस ने मीडिया को बताया कि हमारे जानवर बाहर बंधे हुए थे, रात को मुखालिफिन ने जहर दे दिया। महकमा लाइव स्टॉक के अमला भी मौके पर पहुंच गया और सैंपल लेके मोहम्मद बख्तार वेंस ने आला हुकाम से मुतालबा किया है इन ज़ालिमों की तहकीकात करके सज़ा दी जाए, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मेरा लाखों का नुकसान हो गया है, कई जानवर मर गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मुझे इंसाफ फराहम करे। बहावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर के रहायशी हुदा बख्श मोहना ने मोअज़्ज़िन इलाका की मौजूदगी में मस्जिद में कुरान पाक पर खलफ उठाकर मनशियात फरोशी और दीगर जराइम से तौबा कर ली। आइंदा किसी भी किस्म की मनशियात फरोशी में मुलव्वस नहीं होगा। हुदा बख्श मोहना ने अपने बयान में कहा, मैं हमेशा के लिए मनशियात फरोशी की ज़िंदगी को तर्क करता हूँ और आइंदा एक शरीफ शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारूँगा। उन्होंने RPO और DPO बहावलपुर से अपील की है कि इनके खिलाफ मज़ीद कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि वो मुखलस दिल से मनशियात फरोशी से तौबा कर चुके हैं। आइंदा मुअज़्ज़ज़ शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारने का हक दिया जाए। खुदा बख्श मोहाना ने दरख्वास्त की है कि बिला वजह मुझे थाना कायमपुर पुलिस तंग न करे, मैंने तौबा कर ली है। उम्र की सादत पर मुबारकबाद खबर शामिल करते मामू कॉन्जन से हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल खिची के मुताबिक जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम आला मौलाना अब्दुल रशीद हजाजी साहब को उम्र की सादत हासिल करने पर जमीयत उलमा अमन के वफ़द ने खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की। वफ़द की क़ियादत तहरीक मिनहाजुल कुरान के नाज़म इलामा मोहम्मद अशरफ मोहम्मदी ने की। इस मौके पर मौलाना अताउल्लाह नक्शबंदी, मुफ्ती अली नवाज़ काठिया, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक जिलानी और मोहम्मद इशफाक दस्तगीर मोहम्मदी भी इनके हमरा मौजूद थे। मौलाना अब्दुल रशीद हजाजी ने इस मौके पर बताया कि इनका उम्रा सरकारी सतह पर मुकम्मल हुआ। उन्होंने मेहमानों की तवाज़िया मदीना शरीफ के मुक़द्दस लवाज़मात से की, जिस पर शुरका ने खुशी और मसरत का इज़हार किया। बानी मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन इलामा मोहम्मद अशरफ मोहम्मदी ने कहा कि ये हमारे इलाके मामू कांजन के लिए एक बड़ा एजाज़ है। मलिक वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक कलेकी मंडी मलिक इत्तेहाद मूवमेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम गुजरांवाला के मरूफ मकाम ऑफिसर क्लब जिम खाना में ईद मिलन तकरीब नहायत शानदार, पुरवकार और मनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़द हुई, जिसमें तंजीम के मरकज़ी सूबाई और ज़िले अहदेदारान के अलावा मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का तमाम सूबा पंजाब के सदर और इनकी काबीना ने सरपरस्त आला मलिक हाजी इफ्तिखार अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव शाहीन CNG एंड फिलिंग स्टेशन गुजरांवाला के एजाज़ में किया। इस पुरवकार तकरीब का बुनियादी मकसद ईद की खुशियों को बाहमी मोहब्बत, भाईचारे, रवादारी और तंजीमी यकजहती के साथ मनाना और मलिक इत्तेहाद मूवमेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल के गराज़ व मकासद को मज़ीद मौसर अंदाज में उजागर करना था। तकरीब में कराची से सीनियर नायब सदर मोहम्मद अली मलिक ने खसूसी शिरकत की, जिनकी आमद को शुरा ने नहायत खुश दिली से सराहा और तंजीम के लिए नेक शगुन करार दिया। प्रोग्राम की सदारत चेयरमैन मलिक नदीम ने की, जिन्होंने अपने सदारती खिताब में तंजीम की कारकर्दगी, मुस्तकबिल के अहदाफ और इत्तेहाद इत्तफाक़ की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब के इंतजामात और स्टेज की जिम्मेदारियाँ चीफ सेक्रेटरी जनरल एहसन अंदाज में सर अंजाम दिए। दिन की मेहनत और काविशों के बायस प्रोग्राम नहायत मुनज़्ज़म और कामयाब रहा। मरकज़ी वाइस चेयरमैन फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद असलम मलिक की शिरकत ने तकरीब को मज़ीद वक़ार बख्शा और उनकी मौजूदगी को शुरा ने कदर की इनका से देखा, जिन्होंने अपने खिताब में बरादरी के इत्तेहाद, फलाह बहबूद और इज्तिमाई तरक्की के काम को मिलकर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी तकरीबात न सिर्फ बाहमी रवाबत को मजबूत बनाती हैं, बल्कि नई राहें भी हमवार करती हैं।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सिवाज कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर हास की रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी जिला थरपारकर में 13 अप्रैल से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम की तैयारियों मुकम्मल कर ली। इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज एक अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर थरपारकर अफजल हलीम जागीरानी की ज़ेर सदारत इनके दफ्तर में मुनक़द हुआ। इजलास में मुहिम की 100% कवरेज को यकीनी बनाने के अज़म का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी है कि मुहिम के दौरान अगर कोई मसला दरपेश हो मुतल्लिका सीसी कमिश्नर से फौरी रब्ता किया जाए, जबकि मुहिम के दौरान किसी किस्म की कोताही की गुंजाइश नहीं है। इजलास में महकमा सेहत के फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो मुहिम डॉक्टर भरत कमाल सोनी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जिला थरपारकर में इंसदादे पोलियो मुहिम 13 अप्रैल से शुरू की जा रही है, जो कि 16 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान जिला के 7 तालकों की मजमूई तौर पर 71 यूनियन कौंसलों में 5 साल तक की उम्र 3,17,130 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर है। इस हदफ के हसूल के लिए कुल 1,384 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें 1,248 मोबाइल फिक्स्ड, 72 फिक्स्ड 1,248 मोबाइल टीमें, 72 फिक्स टीमें, जबकि जिला के दाखिली खारजी रास्तों, बस अड्डों और रश वाले इलाकों में 64 टीमें तैनात की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। इंसदादे पोलियो मुहिम से कबल आगाही मुहिम शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया और हिदायत की है सरहदी इलाकों समेत तमाम 5 साल तक की उम्र के बच्चों को हर सूरत में कवर किया जाए। इजलास में SSP थरपारकर अब्दुल्ला मेमन, चेयरमैन जिला कौंसिल थरपारकर डॉक्टर गुलाम हैदर समेतों के अलावा तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। पाक वतन महकमा पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड के ज़रिए तमाम पेस्टिसाइड डीलर्स के लाइसेंस की तजदीद के सिलसिला में तरबेती ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग का मकसद डीलर को जदीद ज़रूरी तकाज़ों से हम आहंग करना, नए आने वाले कीड़े मकोड़ों, बीमारियों और मुतल्लिका ज़रूरी कवानीन के बारे में आगाही फराहम करना है, ताकि किसानों को बेहतर रहनुमाई फराहम की जा सके। ट्रेनिंग में हुकूमती कवानीन और लाइसेंस के तकाज़ों से मुतल्लिक इल्म को भी अपडेट किया जाता है। आखिरी रोज़ शुरा का टेस्ट लिया गया और कामयाब उम्मीदवारों को लाइसेंस के तजदीद के अमल के लिए अहल करार दिया गया। महकमे की जानब से इस अज़म का इज़हार किया गया कि इस किस्म की तरबीती सरगर्मियाँ मुस्तक़बिल में भी जारी रखी जाएंगी। लाड़काना में लतीफ़ गवर्नमेंट कंट्रैक्टर एसोसिएशन ज़िला लाड़काना और कंबर शदाद कोर्ट की जानब से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिवीज़न और एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर की मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ गवर्नमेंट कंट्रैक्टर एसोसिएशन ज़िला लाड़काना के सदर मोहम्मद हुसैन अबड़ू, कंबर शदाद कोर्ट के सदर सुहेल नज़ीर मक्सी, जाहिद हुसैन अबड़ू, सैयद तसव्वुर अली शाह, सराजुद्दीन चांडियों, मीर हसन बड़रू, जनाब लशारी, एजाज बड़रू और दिगर ने इल्ज़ाम लगाया कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियर रफ़ीक अहमद पेचूहो, पब्लिक हेल्थ डिवीज़न के इंजीनियर राशिद रिंद और एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर यासीन शेख दफातर में बैठने के बजाय अपने घरों या निजी मकामात पर बैठकर मनपसंद ठेकेदारों को कामों के इवज़ रकम जारी करके 25% कमीशन ले रहे थे। उन्होंने अदायगी हासिल करने वाले ठेकेदारों की जानब से रकम लेने के बावजूद कोई तरक्याती काम नहीं किए गए, जो अवाम ईमानदार ठेकेदारों के हकूक़ पर डाका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंजीनियर रफ़ीक अहमद पेचूहो ने RDD के तहत मई 2025 में सेप के NIT टेंडर जारी किए थे, जिनकी मुदत सिर्फ 6 माह होती थी, मगर मुदत ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी तरीके से इनके टेंडर को मैच्योर करके कमीशन के एवज़ ठेकेदारों की अदायगियाँ की गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मिली भगत से तरक्याती कामों की रकम हड़प की जाती है, स्कीमें सिर्फ नाम की हद तक मुकम्मल की जा रही हैं, जबकि असल ठेकेदारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा वफाकी हुकूमत ने रात के तरीके में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिससे एशियाई खुर्दोनोश समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई और गिरबत में इजाफा हुआ। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। खबर शामिल करते हैं MLC से। तहसील रिपोर्टर इमरान खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक MLC वापटा फर्स्ट के इलाका बहल्ला हाफिजाबाद में बिजली का एक खतरनाक पोल शहरियों के लिए मुस्तकिल खतरा बन गया है। इतलात के मुताबिक तकरीबन 3 साल कबल तेज़ आंधी और बारिश के बायस ये पोल गिर गया था, जिसे बाद अज़ां वापटा अमले ने अर्जी तौर पर एक लकड़ी के सहारे खड़ा कर दिया है। ये पोल इस वक्त एक मसरूफ़ मेटल रोड के किनारे नस्ब है, जहाँ न सिर्फ ट्रैफिक की आमदरफ्त जारी रहती है, बल्कि इस सड़क पर मुतअद्दिद स्कूल भी कायम है, जहाँ रोज़ाना सैकड़ों बच्चों का गुजर होता है। मकामी अफराद का कहना है कि खस्ता हाल पोल किसी भी वक्त गिर सकता है, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। खुसूसन बच्चों की जान को शदीद खतरात लाहिक हैं। शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका कौम से फौरी नोटिस लेने और इस मसले को तरजीह बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं MLC से। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ MLC इमरान खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक MLC के नवाही इलाके मोज़ा बुराना बस्ती साहबवा के रहायशी मेहनत कश मोहम्मद नवाज भट्टी ने अपनी बेटी और मरूफ कानून दान राउज़ ज़फ़र इकबाल एडवोकेट के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इनकी मेहनत मजदूरी की रकम ताहाल अदा नहीं की गई, बल्कि इन्हें संगीन नताइज की धमकियों का सामना है। मोहम्मद नवाज भट्टी के मुताबिक वो एक मौमर, नाबीना और बीमार शख्स हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल है। इनका कहना था कि इनकी बीवी और बेटी चौधरी अब्दुल सत्तार वल्द हबीब अहमद कौम अराई सकनाचा बटीवाला मोज़ा
برانا کرمپور کے کھیتوں میں سبزیاں اور مکئی کی کاشت میں مزدوری کرتے ہیں، جو ان کا واحد ذریعہ معاش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 5 سے 6 ماہ سے ان کی تقریباً 30,000 روپے مزدوری بقایا ہے، جس کی ادائیگی کا وعدہ چودھری عبدالستار نے ایریا میں گندم کی صورت میں کرنے کا کیا تھا، تاہم تاحال ادائیگی نہیں۔ محمد نواز کے مطابق 1 اپریل 2026 کو دن 3 بجے کے قریب ان کی بیٹی اور اہلیہ کھیتوں میں کام کے دوران کھانا کھا رہے تھے۔ کسی دوران ملزم کے ملازم ناصر نے ان کی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنایا، کپڑے پھاڑ دیے، غلیظ گالیاں دی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے۔ ہمارے نمائندے بیورو چیف میلسی عمران بلوچ کی رپورٹ کے مطابق میلسی پریس کلب عیدگاہ روڈ رجسٹرڈ میلسی کے سرپرست واجد علی شاہ کو THQ اسپتال میلسی کا ہیلتھ میڈیا کوآرڈینیٹر منتخب کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پریس کلب کے منتخب عہدیداران میں صدر سجاد احمد سعیدی، جنرل سیکرٹری میاں ندیم ممتاز، چیئرمین احتساب کمیٹی محمد اسلم خان یوسف زئی، فنانس سیکرٹری میاں عدیل اور سیکرٹری اطاعت و نشریات محمد یوسف امیر خانسوی نے THQ اسپتال میلسی کے MS ڈاکٹر مہر آسم سے ملاقات کی، انہیں ہیلتھ میڈیا کوآرڈینیٹر کا نوٹیفیکیشن پیش۔ اس موقع پر MS ڈاکٹر مہر آصف نے صدر سجاد احمد سعیدی اور ان کے پورے پینل کو حالیہ الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے اسپتال کے حوالے سے ثقافتی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کا مثبت کردار عوام کی صحت کی سہولیات سے آگاہی دینے کے لیے اہم حیثیت رکھتا ہے۔ پریس کلب عہدیداران کا کہنا تھا کہ واجد علی شاہ کی بطور ہیلتھ میڈیا کوآرڈینیٹر نامزدگی کا مقصد ہسپتال اور عوام کے درمیان مؤثر رابطہ قائم کرنا اور صحت سے متعلق معلومات کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ سکر سے ہماری کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق سکر پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو سکر سٹی کے زیر اہتمام سراج احمد میرانی سٹی صدر، امتیاز میرانی، روشن ڈاہر، سعید جان اور وسیم فوزو کی قیادت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف سکر نیشنل پریس کلب کے سامنے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جنہوں نے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن پر مہنگائی کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے حکومت کی معاشی پالیسیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنانے اور شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ نہ صرف ٹرانسپورٹ بلکہ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ کر رہا ہے، جس کا براہ راست بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، موجودہ مہنگائی نے عوام کی زندگی جیون بنا دی ہے اور لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق چیف ایگزیکٹو آفیسر بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی محمد نعیم اختر نے تحصیل بہاولپور صدر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سما سٹا کے علاقے، عالمگیر مارکیٹ، مرکزی بازار، ریلوے کالونی، بستی سلمان، امام بارگاہ، جامعہ مسجد اسٹریٹ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر آپریشن ونگ کے افسران اور ستھرا پنجاب پروگرام کے کنٹریکٹرز بھی ان کے ہمراہ تھے۔ دورے کے دوران انہوں نے تاجروں، شہریوں سے ملاقات کر کے صفائی خدمات سے متعلق آراء اور شکایات سنی۔ گھر گھر کوڑا اکٹھا کرنے کے نظام، ویسٹ لفٹنگ اور سینیٹری ورکرز کی حاضری کارکردگی کا بھی معائنہ کیا۔ CEO نے نالوں کی صفائی نکاسیاب کے نظام کا جائزہ لیتے ہوئے عملے کو ہدایت کی ہے کہ صفائی کے معیار کو بہتر بنایا جائے اور تمام امور مؤثر انداز میں جاری رکھے جائیں۔ محمد نعیم اختر نے کہا کہ صفائی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ کوڑا کرکٹ کی بروقت منتقلی یقینی بنائی جائے اور عوامی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے تاکہ شہریوں کو صاف ستھرا صحت مند ماحول میسر آ سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر سرکاری امور کی انجام دہی کا آغاز کر دیا۔ نے ڈویژن بھر کے مختلف سرکاری محکموں کے سربراہان اور ضلعی افسران کے ساتھ ایک تعارفی میٹنگ کی، جس میں سرکاری امور میں بہتری، عوامی سہولیات کے فروغ کے لیے حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر کمشنر بہاولپور ڈویژن نے کہا کہ حکومت کے احکامات کے مطابق عوامی سہولیات کے لیے تمام اقدامات یقینی بنائے جائیں گے اور تمام دستیاب وسائل کو بروکار لا کر عوامی خدمت کے تمام پروگراموں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژن بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو بروقت اور اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کیا جائے۔ کمشنر نے افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں گے اور سرکاری امور کی انجام دہی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر سرکاری محکموں کو ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور معیار کے حوالے سے سنجیدگی سے اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن اور IG پنجاب کے احکامات کی روشنی میں DPO رانا عبدالوہاب نے اپنے آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جہاں 18 شہریوں نے اپنے مسائل DPO کے سامنے پیش کیے۔ DPO رانا عبدالوہاب نے شہریوں کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ DPO رانا عبدالوہاب نے کہا، کھلی کچہریوں کا مقصد وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شہریوں کے مسائل کو معیار پر بروقت حل کرنا اور عوام پولیس کے درمیان اعتماد کی فضا کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ شہریوں نے DPO کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا، ان کے مسائل کے فوری حل کے لیے براہ راست رابطہ ایک خوش آئند قدم ہے۔
بہاول نگر بستی چشتیہ میں ملاوٹی مسالے بنانے والا یونٹ پکڑا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے 340 کلو مسالے، 20 کلو پیکنگ مٹیریل اور مشینری ضبط کر لی۔ یونٹ مالک کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے جنوبی بیورو چیف پنجاب سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیم نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن کے ہمراہ بستی چشتیہ میں یونٹ پر چھاپہ مار کر ملاوٹی مرچیں طلب کر دی، جبکہ بھاری مقدار میں مشینری سمیت دیگر اشیاء قبضے میں لے لی گئی۔ ملاوٹی مرچیں بنانے والے یونٹ کی پروڈکشن تاخال اصلاح تک بند کر دی گئی۔ کارروائی لیب کے لیے بھجوائی گئی، سیمپل فیل ہونے پر کی گئی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ خوراک میں ملاوٹ کرنے والے معاشرے کے لیے ناسور ہیں، جنہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے سینئر جنوبی پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے احکامات کی روشنی میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری۔ بہاول نگر قائم مقام ڈی پی او فیاض احمد سنپال نے منچرآباد سرکل میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا اور تھانہ جات کا وزٹ کیا۔ ڈی پی او نے ایس آئی پی ایس پروٹوکول چیک کیے، مزید بہتری لانے کی ہدایت۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او سرکل حضرات بھی موجود تھے۔ ڈی پی او بہاول نگر فیاض حسین کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل فوری سن کر حل کے احکامات جاری کیے اور حل طلب معاملات کو جلد میرٹ پر یکسو کیا جائے اور انصاف عوام کی دہلیز پر مہیا کرنے کے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق ڈپٹی کمشنر سکھر کا تعلقہ اسپتال روہڑی کا اچانک دورہ۔ ڈپٹی کمشنر سکھر نادر شہزاد نے صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر شاہ کی ہدایت پر اے سی روہڑی غلام مرتضیٰ گانگرو ڈی ایچ او کے ہمراہ تعلقہ اسپتال روہڑی کا دورہ کیا۔ سکھر ڈاکٹر سید علی گیل شاہ ایم ایس تعلقہ روہڑی، ڈاکٹر سائرہ کھوسو، فوکل پرسن عرفان داؤد پوٹو، بیدل بیگس، یو سی کونسلر سید ذوالفقار علی شاہ اور میونسپل کمیٹی روہڑی کا عملہ بھی موجود تھا۔ ٹراما سینٹر کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور ہدایت کی ہے کہ مریضوں کو ادویات نہ ملنے کی شکایات دور کی جائیں اور میڈیسن سٹور کھولے جائیں۔ انہوں نے پورے اسپتال کا دورہ کیا اور ہدایت کی ہے صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے نمائندے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ میں ساہیوال وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے خود مختار پنجاب ویژن کے تحت خصوصی افراد کی بحالی اور فلاح کا سلسلہ جاری۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب کے زیر اہتمام معاونلات اور ویل چیئرز پروگرام کے تحت ساہیوال ڈویژن میں خصوصی افراد کو جدید مصنوعی اعضاء تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام کے تحت مجموعی طور پر 56 خصوصی افراد مستفید ہوئے، جن میں 43 افراد کو مصنوعی ٹانگیں جبکہ 13 افراد کو جدید بایونک بازو لگائے گئے۔ اس اقدام کا مقصد خصوصی افراد کو خود مختار بنانا اور انہیں معاشرے میں باعزت مقام دلانا ہے۔ تقریب میں ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال آسما نورین، ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عباس چوہان سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر خصوصی افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز اور صوبائی وزیر برائے سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سہیل شوکت بلد کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر آسما نورین نے صوبائی وزیر سہیل شوکت بلد کی ہدایات کی روشنی میں تمام فلاحی کاموں اور پروگرام کو میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت پنجاب خصوصی افراد کی فلاح بہبود کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سمیرہ سرور ہے، میں دیپال پور کی رہائشی ہوں۔ 2011 میں میری ٹانگ روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کٹ گئی تھی۔ میں میم مریم نواز کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک نئی ٹانگ دی ہے، اور سوشل ویلفیئر والوں کی بہت شکر گزار ہوں، اور سر سہیل شوکت کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری یہ مدد کی، ہمیں یہ خوشی دی، زندگی دوبارہ دی۔ تھینک یو۔ میرا نام خالد ہے۔ میری 3 سال پہلے ایکسیڈنٹ سے ٹانگ کٹ گئی تھی، انشاءاللہ اب لگ گئی ہے۔ شکریہ مریم نواز، شکریہ سہیل شوکت بٹ صاحب، اور بہت زیادہ شکریہ سوشل ویلفیئر ساہیوال کا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، میرا نام عمر فاروق ہے، میں ساہیوال کا رہائشی ہوں۔ میری شوگر کی وجہ سے ٹانگ کٹ گئی تھی اور میں نے اپلائی کیا تھا گورنمنٹ پنجاب سے، جنہوں نے قبول کرتے ہوئے میری مصنوعی ٹانگ لگائی ہے۔ شکریہ مریم نواز صاحبہ، شکریہ سہیل شوکت بٹ صاحب، شکریہ سوشل ویلفیئر ساہیوال، جنہوں نے مجھے مصنوعی ٹانگ لگا کے دی ہے اور میں اب چلنے پھرنے کے قابل ہوں۔ خرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاول نگر کے جنرل سیکرٹری رانا محمد انتظار نے کہا کہ حالیہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کی سیاسی، حکومتی اور عسکری قیادت نے غیر معمولی تدبر، بردباری اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے، جو نہ صرف قومی مفاد بلکہ خطے کے وسیع تر امن کے لیے بھی نہایت اہم ہیں۔ حاجی محمد انتظار رانا نے کہا کہ عالمی سطح پر یہ مثبت پیش رفت ہے کہ ایران اور امریکہ کی قیادت نے تصادم اور محاذرائی کے بجائے مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دی۔ یہ فیصلہ اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ جدید دنیا میں پائیدار حل صرف بات چیت، باہمی احترام، بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने इस अमर को भी उजागर किया कि तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान सफारती रवाबत और पस पर्दा काविशें कशीदगी में कमी लाने में कलीदी किरदार अदा करती रहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तवाज़ुन के फ़रोग़ के लिए ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा, जंग बंदी या कशीदगी में कमी किसी एक फ्री की नहीं बल्कि पूरे खित्ते की मुश्तरका ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी मुमकिन तसादम के असरात न सिर्फ मशरक़ वस्ती बल्कि जनूबी एशिया समेत पूरी दुनिया पर मरतब हो सकते हैं, जिनमें माशी दबाव, तवानाई के बहरान और इंसानी मसाइल शामिल हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पेशरफ्त एक मुस्तकिल और बामानी मुज़ाकराती अमल में तब्दील हो, जो न सिर्फ आर्जी सुकून बल्कि देर पा अमन, बाहमी एतमाद और इलाक़ाई तावन की बुनियाद बनेगी। आखिर में उन्होंने दुआ की कि ये अमल खित्ते में इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली का पेशखेमा साबित हुई और आखिर में उन्होंने दुआ की कि ये अमल खित्ते में इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली का पेशखेमा साबित हो और आलमी बरादरी मुश्तरका ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए अमन के सफ़र को आगे बढ़ाएँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जवेद नगर शेरगढ़ का, जहां से रिपोर्ट करें हमारे मीडिया रिपोर्टर मलिक राजा सामल की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी अलादिता सदर, शाहजेब अब्बास चेयरमैन, नदीमुल हसन जनरल सेक्रेटरी, मंतखब अरकान शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर समेत अहम शख्सियात ने नौ मंतखब सहाफ़ती अहदेदारान को मुबारकबाद दी है। ओपन फोरम पॉलिसी के तहत मेंबरशिप के बाद IFJ इंटरनेशनल से इल्हाक शुदा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सिटी हबीबाबाद के इलेक्शन में मुतफ़िका तौर पर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी, चीफ एग्जीक्यूटिव हाफिज़ मोहम्मद तनवीर, सरपरस्त आला मिर्ज़ा सरदार बेग, सरपरस्त हाजी शफाकत अली जरगर, शाहजेब अब्बास अलमरूफ, हाजी बाई, चेयरमैन राय जमशेद हुसैन, सीनियर वाइस चेयरमैन ताहिर जावेद कम्बो, वाइस चेयरमैन मोहम्मद वसीम, वाइस चेयरमैन हाजी अलादिता सदर, मोहम्मद असलम कादरी, सीनियर नायब सदर शेख हंस नदीम, नायब सदर सरदार अली रज़ा डोगर, नायब सदर नूर मोहम्मद शाहिद, नायब सदर नदीम हसन, जनरल सेक्रेटरी उसामा शफाकत जरगर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अली हमजा, डिप्टी सेक्रेटरी यासीन अलवी, फाइनेंस सेक्रेटरी ज़ैन अजहर गम्बू, सेक्रेटरी नशरोशात, इंचार्ज सोशल मीडिया टीम नबील हसन, शहजाद आबिद, ऑफिस सेक्रेटरी तारक शौकत, एडवोकेट राउत टीपू सुल्तान एडवोकेट, जबकि हंगामी हालत में हर फैसले का अख्तियार रखने वाली मरकज़ी सुप्रीम कौंसिल में डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी, हारून शहजाद भुट्टा, जमील अलहैरी, राय रियासत अली, मलिक मोहम्मद आसफ, शहेब जहेब हसन राव, तफीक अहमद पर मबनी 7 रुकनी टीम तश्कील पाई। ज़फ़र इकबाल बोतला चेयरमैन, मजलिस आमला एग्जीक्यूटिव बॉडी में डॉक्टर नुमान तारक, हाफिज़ मोहम्मद फराज, अब्दुल गफूर भट्टी, मुदस्सर सदीक राइन, नदीम अशरफ, मोहम्मद आरिफ पटवारी, उमैर राना, अतीकुर रहमान, राना मोहम्मद अफजल, साइम नदीम, अली हसनैन कामयाब करार पाए। मशुबान नादर फियाज, अली हसनैन कामयाब करार पाए। मोतबर कद और सियासी समाजी हलकों ने 9 मंतखब अहदेदारान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।